बड़ा से बड़ा राष्ट्राध्यक्ष को आंख में आंख डाल करके बात करता है। भारत की अस्मिता और भारत के गौरव को आज कोई भी जैसे कि आंख नहीं दिखला सकता है। भारत का एक स्थान है और विकास की जहाँ तक बात है तो विकास की गंगा भरे विश्व का सबसे तेज अर्थव्यवस्था वर्ल्ड का ये जो है वर्ल्ड बैंक अनुमान लगाया था कि भारत का जीडीपी 6.7 के रफ्तार से बढ़ेगा और अभी 7.8 के रफ्तार से बढ़ा है। सारे जो है कि मूडी का और सब का अनुमान फेल हो रहा है। ये भारत के विकास की गति है। और जहाँ तक असंभव कार्य को संभव करने की बात है, हर असंभव कार्य को संभव किया। ये तो लगता है कोई व्यक्ति से इतना संभव नहीं, ऐसा नेता है। 370 को हटाना लोग असंभव समझता था, राम मंदिर को बनाना लोग असंभव समझता था, 3 तलाक खत्म करना यह संभव समझता था। और नारियों की इज्जत की जहाँ तक बात है तो घर घर शौचालय, घर घर गैस। गरीब अमीर लोग का स्वप्न था कि मेरे घर में नल जल हो, अमीर लोग का स्वप्न था कि मेरे घर में गैस आए, 24 घंटे बिजली मिले। कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद क्या हुआ था? सब कुछ तो मोदी के बाद हुआ है। आज हर घर में महिला गर्व के साथ अपने घर में शौचालय, हर व्यक्ति को आवास मिल रहा है। यहाँ तक कि गरीब के साथ साथ सामान्य वर्ग भी जैसे उसका लाभ उठा रहे हैं। तो मोदी सर्वांगीण विकास, सबका विकास और सबका जैसे कि सुविधा को लेकर के चल रहा है। और खास करके महिला अपने आप को इसके शासन में बहुत सम्मानित महसूस कर रही है। सम्मानित महसूस। मोदी का जो वोट है वो कोई जात के आधार पर नहीं है, जात पात हर चीज से ऊपर उठ करके। आप कहते हैं ना यादव समाज में भी वैसे ही समाज हैं जिनको जैसे कि मात्र अन्याय से मतलब है, जातिवाद से मतलब है, लेकिन जातिवाद से जो थोड़ा ऊपर उठ करके सोचने वाले हैं, यादव समाज भी बहुत से वोट दे रहे हैं मोदी को। मुसलमान की जहाँ तक बात करते हैं लोग, बहुत भ्रम फैलाना चाहते हैं कि मोदी मुसलमान विरोधी है। आज मुसलमान लोग भी मोदी को वोट दे रहे हैं, जो समझते हैं कि वास्तव में भारत का विकास मेरा विकास है, ये देश की माटी मेरी माँ है। जिसके समझ में है वो हर जात के और हर वर्ग के लोग खुल करके वोट दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि मोदी अपने लिए नहीं जीता है, मोदी राष्ट्र को गाली दिया जा रहा है। मोदी जी की गाली नहीं, मोदी जी की माता को गाली नहीं दिया गया है, वो भारत राष्ट्र की माता को गाली दिया गया है। इसलिए कि भारत का ये धर्म है, यहाँ हर की माता को अपनी माता समझाता है। लेकिन जिसके पास मुद्दा नहीं हो गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास से ध्यान भटकाने के लिए, लोगों का दिमाग इधर उधर करने के लिए, कभी कहते हैं कि इलेक्शन आयोग पर जैसे कि आरोप लगाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट खत्म है, इलेक्शन आयोग खत्म है, भारत का संविधान खत्म है, मात्र है तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, यही दोनों का मुँह का बोला हुआ संविधान है। क्या यही संविधान के निर्माता थे? संविधान लिखने नहीं आता है जो कहता है एक तरफ से आलू डालोगे और दूसरे तरफ से सोना निकलेगा, वो जैसे संविधान की भाषा बताएगा, उसको संविधान का ज्ञान ही नहीं है। हमको लगता है भारतवर्ष में नेहरू खानदान में भी राहुल से अयोग्य कोई नेता नहीं हुआ। अयोग्य, राहुल से अयोग्य कोई नेता इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। और इसके हाथ में यदि शासन दिया जाए तो 2 दिन में भारत राष्ट्र को गिरवी रख देगा, बेच देंगे जी। भारत के अस्मिता के प्रति इसको ध्यान नहीं है, विदेश का एजेंट है। सोरोस जो भारत को अस्थिर करना चाहता है, सोरोस के इशारे पर चलने वाला है राहुल गांधी है। अच्छा जी, एजेंट है, सोरोस का एजेंट है, ये तो साबित हो चुका है। इसको तो जेल जाना चाहिए। और भारत के हम तो इसको नागरिक भी नहीं मानते हैं। ब्रिटेन का नागरिकता लिए हुए है, नहीं ब्रिटेन का नागरिकता इसको मिला हुआ है। तो इटली की तो माँ है। तो भारत की नागरिकता सिंगल नागरिकता सिस्टम है। दूसरे देश के नागरिक को भारत की नागरिकता कैसे मिली? इसके ऊपर तो जांच आयोग बैठना चाहिए, इसकी नागरिकता को समाप्त करना चाहिए, इसको भारत से निकाला करना चाहिए। तो मोदी को तू तलाक से बात करते हैं, चोर तलाक से बात कर रहा है इसलिए कि भारत के कुछ असामाजिक लोग इसमें वाहवाही समझ रहे हैं, उनका समर्थन पा करके स्थिर करने। मुद्दा तो इन लोग के पास कुछ है नहीं। तो धर्म का मुद्दा, जाति का मुद्दा, भेदभाव का मुद्दा फैला करके और समाज में अस्थिर वातावरण बना करके मोदी को स्थिर करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता मूर्ख नहीं है, भारत की जनता सब देख रही है, इन लोग के ड्रामा को बहुत पहचान रही है और समय आने पर उसका जवाब देने के लिए तैयार है जी, तैयार है। इस बार क्या होने वाला है? इस बार बस वही होना है। इस बार कहते थे ना कि मोदी को तबर भ्रमित करके ही लोग, तबर भी जो 400 कह रहे थे, 400 सीट मोदी का आता, लेकिन लोग जातिवाद भेदभाव डाल करके लोग को कुछ को भ्रमित किए, उसी के परिणाम हुआ था। लेकिन लोग को बार बार ये अपना पहचान दे रहे हैं, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। अब तो एकदम क्लियर जीत मोदी का होने वाला है, कहीं कोई रोकने वाला नहीं जी, नहीं कहीं नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा। तेजस्वी सब तो आंधी मोड़ी आ जाएंगे जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। लालू खानदान का क्या कैरेक्टर है बताइए?
लालू जी जब हटने की बारी आए घोटाला में, चारा घोटाला का जब आरोप लगा, मुर्गी के दाना खाने का जब आरोप लगा, हटने की बारी आई तो उनको रामकृपाल यादव, उनका हनुमान भी नजर नहीं आए थे, उनको नजर अनपढ़ ठेपेमार बीबी आई थी। यादव का मतलब क्या, जैसे कि मियाँ बीबी और बच्चे इतना ही है क्या? राबड़ी देवी से उनको हटने के समय राबड़ी देवी से योग राजद में कोई नेता नहीं था। तो ये प्रमाणित हो जाता है कि लालू यादव न यादव का है, न लालू यादव राज्य का है, वो मात्र जो है से कि अपने परिवार का है, वो जैसे खानदान का वंशावली का जैसे राज चलाना चाहते हैं और घोटाला का राज स्थापित करना चाहते हैं, घोटाला के राज को रेगुलर करना चाहते हैं। आज तेजस्वी पर भी जो घोटाला का काम लालू ने किया वही काम को आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी जी परिवार में तो चल ही नहीं रहा है। अब कहते हैं कि यादव कैसा है जी? यादव है तो शादी क्यों कर लिया जाकर के ईसाई से? प्योर यादव आपको नहीं मिला था? क्यों जाकर के ईसाई से शादी कर लिए? आपको तो यादव कहलाने का अधिकार नहीं, आप तो अपने खानदान को भ्रष्ट कर दिए। प्यार है, प्यार हो जाता है। आपसे अच्छा कोई दुनिया में और यादव नहीं। अंधा होता है, प्यार अंधा होता है। तो प्यार की भाषा समझे तब तो उग्रवाद का भाषा बोलते हैं। जो गाली देते हैं वो प्यार का भाषा है। माँ को गाली देने वाले, बहन को गाली देने वाले, किसके लिए तुम राजनीति कर रहे हो? ये राजनीति थोड़े है, ये घिनौना राजनीति का प्रकाष्ठा है जी। जनता जवाब देने के लिए तो आतुर है। जनता इसलिए कि भारत की जनता अनुशासित जनता है, भारत की जनता उदंड सा काम नहीं लेती है और ये लोकतंत्र है। इसका जवाब बैलेट के द्वारा दिया जाएगा, बैलेट के द्वारा। जब वोट का समय आएगा तो ढुक जाएगा घर में, तो आवाज कौन पहरा देता है? सब आराम से सोता है। तेजस्वी अगर चाहिए बिहार में तो बिहार को विनाश है, बिहार के विनाश है। तेजस्वी यादव का समर्थक है ना? आज से दुकान में ताला बिल्कुल। ये मोदी का सरकार है, मोदी ही रहेगा यहाँ। ऐसा कैसा बोल रहे हो? बता दिए, मोदी ही रहेगा। हम सेना में हैं, आर्मी में हैं। साइकिल मिला था, कभी भी स्कूल में पढ़ाई होता था। कश्मीर काट चुके हैं, कश्मीर काट चुके, तब बता रहे हैं सेना का हाल। कश्मीर काट चुके हैं, पुलवामा में थे हम 3 साल। स्कूल में पढ़ाई होता था। है लालू यादव कितना किया? नहीं दिया, कुछ भी नहीं। नहीं दिए, कहाँ दिए? नीतीश जी दिए, नीतीश जी दिए। मुख्यमंत्री कौन थे भैया? मुख्यमंत्री कौन थे? नहीं, मुख्यमंत्री में जब इतना रोजगार दे सकते हैं तो 15 साल में क्यों नहीं दिए थे? जो सेना कश्मीर में जाने में डरती थी आज वहाँ खुलेआम घूम रही है। मोदी का देन है। मोदी को अगर सेना समर्थन कर दिया तो पब्लिक के तो मुंह मार ले, मोदी को हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया। जो भी बिजनेस बेपसारी लोग हैं तो 9 बजे तक दुकान चलाते हैं, 10 बजे सामान मिलता है। पहले 5 बजे दुकान बंद हो जाता था। ठीक है, आरजेडी सिर्फ अपना वोट बैंक है, वो अपना पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अगर सत्ता में आ गया तो उसका अकाउंट भरना चाहिए, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। सत्ता में था तो साधु यादव अपना अकाउंट भरा, कहा तो हमारे बहन वही सत्ता में है। सब महिला सुरक्षित में है, सबको रोजगार दे रहे हैं, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। इस बार किसको लाएंगे फिर? नीतीश कुमार को लाएंगे। तेजस्वी यादव नहीं, उसको नहीं लाएंगे। 5 को लेकर निकल गए ना, पूरा कश्मीर बंद, पूरा कश्मीर सील। अब पहले 100 सेना भी जाता था तो 10 को लेकर मार के भगा देता था। सूरज कुमार। क्या करते हैं आप? हमारा तो रोजगार है। रोजगार है। हाँ। बेरोजगार तो नहीं हुआ? नहीं, बेरोजगार नहीं है। बोल रहे युवा बेरोजगार है, इसलिए नहीं, पूछ रहा हूं। कौन कहता बेरोजगार है? सब तो कमाई तेजस्वी खा रहा है। बोलते हैं कौन? सब तो कमा खा रहा है। कौन कहता बेरोजगार है? नहीं है बेरोजगार। नहीं, कोई नहीं। इस बार युवा कहाँ जा रहा है? युवा सब जाएगा, नीतीश कुमार को वोट देगा। नीतीश कुमार को वोट देगा। नहीं, तेजस्वी यादव के। क्यों तेजस्वी यादव? काहे क्यों नहीं? बीजेपी को क्यों? उधर आ जाओ बीच में। नीतीश जी कहते कि बिजली फ्री नहीं करना चाहिए, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा फ्री नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार बिजली क्या फ्री किया? नीतीश जी तो कैसे नहीं, हम कैसे नहीं माने? वही मोदी जी ने बोले थे नीतीश जी के बारे में कि नीतीश बाबू के दिमाग खराब हो गया है। पिछला स्टेटमेंट में सुनिए, जब तेजस्वी यादव 16 राजनीति में बहुत सी बातें होती हैं, मन से होती हैं, लेकिन सरकार के बारे में बताइए। सरकार क्यों तेजस्वी यादव का चाहिए हमको? क्यों चाहिए? उनको मौका देना चाहिए एक बार। हमको पर सुनिए ना, हमको पर एगो FIR होइल है बस। अब बताइए, हम अपने हक के लिए गए थे तो हमको पर FIR, BPSC धरना में हमको पर एगो केस होइल है। हम अपने हक के लिए गए थे, क्यों हुआ केस? कोई जवाब देगा हमको? भैया बताइए क्यों नहीं तेजस्वी चाहिए? तेजस्वी अगर चाहिए बिहार में तो बिहार को विनाश है, बिहार के विनाश है। आज अगर आज कहाँ नहीं रहे, लेकिन हमको पर केस क्यों हुआ? हम अपना हक के लिए, हम अपना हक छात्र के ऊपर नहीं होना चाहिए केस। मैं आपके हक पे हूँ, हम अपना हक बिल्कुल के लिए गए थे बस। हम इतना तो ये सरकार ठीक नहीं, हम इसको नहीं देंगे। हम ना करें आपको कि आप इसको दीजिए, लेकिन हमको माने हम इसको नहीं देंगे, कि मेरे लिए गलत है। बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव रील बनाते हैं, गोपाल मंडल रील नहीं बनाते हैं। ये बोल रहे हैं तेजस्वी यादव वो पिस्तौल लेके खुलेआम घूमते
हैं बिहार में। तेजस्वी यादव कह रहे थे गुंडा राज, आज अब नीतीश कुमार यही बोलते हैं ना, ये लोग यही बोलते हैं, जिसपे जो से मरीन ड्राइव पे रील बना रहे हैं ना, उस मरीन ड्राइव को कौन बनाया? मेरिन बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं मरीन ड्राइव का। क्या बना दिया? कौन बनाया? नीतीश कुमार बनाया। अटल पथ ठीक है, बना दिए, ठीक है। तेजस्वी यादव काम नहीं किए 16 महीने में, नीतीश कुमार नहीं किए। क्या किए बताइए, क्या क्या? आज देखिए, सुनिए ना, आज जितना भी सड़क पर तेजस्वी यादव रोजगार दिए ना 16 महीने में, नहीं दिए। कहाँ दिए? नीतीश जी दिए, नीतीश जी दिए। मुख्यमंत्री कौन थे भैया? मुख्यमंत्री कौन थे? नहीं, मुख्यमंत्री में जब इतना रोजगार दे सकते हैं तो 15 साल में क्यों नहीं दिए थे? भैया एक मिनट, मोदी जी बोले थे कि हम 2 लाख रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री बने जब से 2 लाख रोजगार दिए। लाख है, तो लाख दिए उन तो नियुक्ति पत्र, हाँ 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ नियुक्ति पत्र दे दिए। जरा सुनाइए तो, जरा हम बता दीजिए, नेताजी बतावे जे हैं जे कि हाँ 2 करोड़ नियुक्ति पत्र। क्या बोले थे? सरकारी रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। जाके पता कीजिए कि कितना लोग मुद्रा ये मैं स्टार्टअप इंडिया के तहत कितना भी आज हमारे युवा साथी नए अपने दम पर हम रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। हम स्वावलंबी बने, हम स्वावलंबी भारत बने। हम दूसरे के डिपेंड नहीं है, हम खुद अपना स्टार्टअप करें। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं मोदी जी। 4 आदमी को रोजगार दिए हुए हैं, हम रोजगार क्यों मांगेंगे? हम रोजगार देने वाला बनेंगे, रोजगार सृजन करेंगे। देखिए रोजगार दिए हुए हैं, 4 आदमी को रोजगार दिए हुए हैं। अच्छा, बिहार में गुंडा राज चाहिए भैया के। अगर 6 बजे के बाद बिहार में नहीं निकलना है तो पुनः तेजस्वी यादव को सरकार आप बनाइए। आज बोलना चाह रहे हैं, क्या पूछे? क्या लग रहा है? सब सुन रहे हो, क्या समझ में आ रहा है आपको? इनको कहना ठीक बात है, विकास के लिए एक बार दूसरे को चांस देना चाहिए। जैसे तेजस्वी ने लड़का लालू जी के बारे में बोले कि उतना 15 साल न किए, तो उस समय लालू जी थे मुख्यमंत्री और रेल मंत्री। हम उनका बेटा है, नवजुवक है, तो नवजुवक को भी चांस देना चाहिए कि विकास। अभी ना बोले कि 17 महीना में कितना रोजगार दिए, नीतीश जी कितना के रोजगार दिए। और युवक के धरना देता है, प्रदर्शन देता है तो लाठी चार्ज करते हैं, मारते हैं, रगड़ते हैं। 1100 रुपया भी उठा रहे हैं, कुछ नहीं, गल्ला भी उठा रहे हैं। और अगर 1-2 साल अगर कम रहा होगा तो इनको बता दीजिए, इनको 1100। क्या नाम है? मेरा नाम है बलिराम प्रसाद केसरी, हम राजद के प्रखंड महासचिव। हाँ, ठीक बात, सही बात बताएं। नहीं तो पार्टी का समर्थन करोगे? हाँ, समर्थन करेंगे। कोई भी अपना सत्ता बचाने के लिए, 1 मिनट, कोई भी पूरा परिवार थोड़ा बोलने दीजिए। कोई भी अपना सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, उसके लिए किसी को बुराई नहीं करना चाहिए पीठ के पीछे। लेकिन अभी के मामला में जो बिहार सुधरा हुआ है, हम लोग रात दिन जब भी बारात शादी में जाते हैं तो लौट जाते हैं। पहले बारात निकलते थे तो 5 बजे गार्जियन कहता था कि बारात लेके चलो, जो डीजे बजाना है तो बारात वहाँ नचाना, लेकिन रास्ते में जाओगे तो रास्ते में गाड़ी लुटा जाएगा। आज हम क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस बेपसारी लोग हैं तो 9 बजे तक दुकान चलाते हैं, 10 बजे सामान मिलता है। पहले 5 बजे दुकान बंद हो जाता था। ठीक है सर, अब क्या है कि रोजगार की बात आ गई, तो जो नीतीश कुमार ने बोला था, जो अब कुछ पूरा करे हैं, बाकी कुछ उनका ही वादा है जो पूरा करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक में बोलने दीजिए आप, बोलने दीजिए सर, एक में बोलने दीजिए बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। अभी जान रहे हैं सर, पेंशन की बात हुआ, पेंशन की बात हो रहा है, तो जिस इंसान को 55 साल उम्र है, पेंशन के चक्कर में 2000 खर्चा करके आधार पे नाम बढ़वा रहे हैं, उम्र बढ़वा रहे हैं। नहीं तो कहाँ से क्यों बढ़वा रहे हैं? जब सरकार दे रहा तभी ना आप लोग के लिए मर रहे हैं। जेब से 2000 खर्चा कर रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड में 55 साल है, तुम्हारा 60 साल हो जाए। आप लोग के कभी छात्रवृत्ति मिला था? साइकिल मिला था? कभी भी स्कूल में पढ़ाई होता था? लालू यादव किसने किया? नहीं दिया, कुछ भी नहीं। ये तुम्हारे लालू ने दिया जो कुछ दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। जितना नीतीश कर रहा है, क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा है। नीतीश बहुत कुछ कर रहा है। अभी भी महिला को सचारण किया जीविका से कि 10,000 मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? रोजगार के लिए ना। महिला इन्हें सोने चलता है ठेला। तेजस्वी बोल रहे हैं महिला सुरक्षित नहीं है बिहार के अंदर। हाँ, तेजस्वी बोल रहा है तो नहीं, कैसे अंदर सुरक्षित में है? सब महिला सुरक्षित में है, सबको रोजगार दे रहे हैं, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। इस बार किसको लाएंगे फिर? नीतीश कुमार को लाएंगे। तेजस्वी यादव नहीं, उसको नहीं लाएंगे, नहीं लाएंगे। नहीं।
क्या महिला बोल रही है? ये अपना वोट देती है, क्या बोलेगी? जो अपना वोट नहीं देते हैं वो क्या सरकार को बोलिए। एक पॉइंट बोल रहे हैं नहीं देती है वोट। अरे 5 बजे के बाद तुम दुकान खुला रखता था, ये घड़ी 9 बजे रात तक दुकान खुला रख रहे हैं। आगे आओ, दुकान पे नहीं, यहाँ आगे आओ। हाँ बोलो। यहाँ तेजस्वी दादा बोला कि हम वृद्धा फार्म पर जो पहरा देता था, लैंटेन बार के आदमी जाग सो पहरा देता था गांव में, लालटेन बार के। हाँ, अच्छा, कि नहीं मतलब चोर ढुक जाएगा घर में, तो आवाज कौन पहरा देता है? सब आराम से सोता है। आराम से सोते हैं। क्यों सोता है? लालू का जमाना तो लालटेन तो चाहिए था ना पहले के टाइम पे, क्या दिक्कत था? वही तो बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जे पहले 5 बजे दुकान बंद हो जाता था, चाहे जो बोले 1100 पेंशन करे। नीतीश कुमार पेंशन दे कहीं ना से रहे, पहले से कहीं नहीं 1100 कर दिए थे। तेजस्वी यादव का समर्थक है ना? आज से दुकान में ताला बिल्कुल। यही मोदी का सरकार है, मोदी ही रहेगा यहाँ। ऐसा कैसा बोल रहे हो? बता दिए, मोदी ही रहेगा। हम सेना में हैं, आर्मी में हैं आप आर्मी अब में हो? मोदी रहेगा अभी भी आर्मी में हो? भाई जब प्रेसिडेंट हैं, प्रेजेंट में हो, आप खुल के बोल रहे हो मोदी रहेगा? मोदी ही रहेगा। उसमें क्या आपने ऐसा देख लिया? हर चीज में कह तो दिए। जो सेना कश्मीर में जाने में डरती थी, आज वहाँ खुलेआम घूम रही है। मोदी का देन है ये, लालू यादव और नीतीश कुमार का देन नहीं है। आओ बताइए, अब कुछ बताएं। सेना का क्या हाल है बताइए। हाल वहाँ तो अब तो हमारे डर से कोई निकलता नहीं है। हमारे डर से जहाँ पर 5 को लेकर निकल गए ना, पूरा कश्मीर बंद, पूरा कश्मीर सील। अब पहले 100 सेना भी जाता था, 10 को लेकर मार के भगा देता था। ये कश्मीर का हाल था। अभी मोदी ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। हाँ, ये आरजेडी वाले एक चीज बता देते हैं, मोदी को अगर सेना समर्थन कर दिया तो पब्लिक के तो मुंह मार ले, मोदी को हराने वाला कोई पैदा नहीं लिया है। बिल्कुल, अभी मोदी जो जीता है सेना के समर्थन से जीता है। सेना अगर चाह जाता तो मोदी नहीं जीता। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें 2-3 को सेना में भर्ती नहीं है। अब जिसका बेटा बाबूजी को अगर कह दे कि मोदी को वोट दीजिएगा, आपको लगता है कि बाप मना कर देगा? कभी हो सकता है? अगर बोल देगा, भाई बोल देगा कि भाई मोदी को वोट देना, भाई मना कर देगा? कभी हो सकता है? बीजेपी कहाँ पोस्टेड हुआ? हम अभी पुणे में हैं। पुणे में भी? पूना में भी पोस्टेड है। अच्छा, तो ये जो हाल बता रहे हो आप, सेना में बदलाव के हाल बता रहे हो, देश में बदलाव के हाल? कश्मीर काट चुके तब बता रहे हैं सेना का हाल। हम कश्मीर काट चुके हैं, पुलवामा में थे हम 3 साल। हाँ, अच्छा, ये हाल आप बता रहे हो। तो ये बताओ मुझे आप कि जो आरजेडी वाले को बोल रहे हो आप, तेजस्वी के समर्थक को बोल रहे हो। आरजेडी तो कुछ नहीं है, आरजेडी सिर्फ अपना वोट बैंक है। वो अपना पैसा चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अगर सत्ता में आ गया तो उसका अकाउंट भरना चाहिए, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। सत्ता में था तो साधु यादव अपना अकाउंट भरा, कहला तो हमारे बहन वही सत्ता में है, हमारी बहन सत्ता में है। आज साधु यादव कहाँ गया? बताइए हमको, कहाँ गया? महोदय आप अपना नाम बता दो पहले। अरे छोड़िए ना, नाम जान के क्या कीजिएगा, बस बता दिए ना फौज में है। सेना में हो तो नाम नहीं पूछना चाहूंगा मैं, सही बात है। लेकिन आप ये बता दो मुझे आप कि तेजस्वी की क्यों नहीं, तेजस्वी भरोसा क्यों नहीं है? वो भी युवा है, नई सोच है उनकी, नई काम करने का इरादा है, तो क्यों तेजस्वी क्यों नहीं पसंद? नहीं है ना, जैसे देखिए सोच ठीक है, मानते हैं उनका सोच है, तो सोच लाइक काम कीजिएगा ना जी। हैं? अब सगरो वोट मांगिए, फिर मरीन ड्राइव पर जाकर डांस कीजिएगा, तो ये सोच है। नेता वही होता है। डांस करना क्या दिक्कत है? दिक्कत का है नहीं है, नेता का मतलब पता है, दुख जानिए। डांस नहीं, नेता का मतलब जो डांस किया वो समझिए नेता नहीं है, वो फिर नेता के लायक नहीं है। वो क्या मतलब है फिर नेता का? नहीं मतलब है। कुछ नहीं, बिल्कुल खत्म है। उससे अच्छा तो फिर अगर ऐसे इधर जहानाबाद में चाहिए तो अनंत सिंह आ जाए। अनंत सिंह? और क्या, जहानाबाद फिर अनंत सिंह दे दीजिए। अनंत सिंह सबसे बेटर है कि जेल में रह के काम करा लेता है, अब तो बाहर रह के कुछ नहीं करा रहा है। बीजेपी निकाला अपन लोह में, ललन सिंह, नीतीश कुमार जाते हैं ललन सिंह, अनंत सिंह के पास। भैया बोल रहे हैं। आखिरी में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। ठीक है, तो अब इसको विराम करता हूँ, बहुत समय हो गया। क्या बोलेंगे? जो वृद्धा वाला अति बढ़ाने का हुआ पेंशन, वृद्धा पेंशन किसने बोला? तेजस्वी मिश्रा दवाई के घोटालेबाज है, उसको कहे सरकार में रख ले, कोई बोलेगा इतना में? तेजस्वी यादव पेंशन बढ़ाने के लिए बोले तो नहीं, नीतीश कुमार तेजस्वी को विपक्ष में तगड़ा है। तेजस्वी के कहे में बढ़ाए, फिर नहीं पेंशन मिल रहा तो हम दबा दें। क्या बोलेंगे? ये खुद पेंशनदारी है, ये पेंशन खुद ही कल 5 किलो लेकर आ रहे हैं। तेजस्वी बोला पेंशन भागूंगा, आप मुझे जान दो। तेजस्वी बोला पेंशन देंगे, तो नीतीश कुमार पेंशन बढ़ाया।